नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। भारत के विकास के चलते पीएम मोदी ने जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसे सीएम योगी ने यूपी में लागू कर दिया है। यूपी में स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गई है और ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब सड़कों पर जिन वाहनों की समय सीमा पूरी हो चुकी होगी वो यूपी की सड़कों पर अब नहीं चल पाएंगे। इसके साथ ही और भी कई नियम लागू किए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनावों के बीच सीएम योगी ने यूपी में स्क्रैप पॉलिसी भी लागू कर दी है। इसके लागू होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जहां स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत अब प्रदेश में तय समय सीमा पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। इसके लिए चेकिंग टीम भी अलर्ट मोड पर है। टीम को जो भी अनफिट और खटारा वाहन यूपी की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे उनको तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और स्क्रैप सेंटर के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं स्क्रैप सेंटर में पहुंचने पर वाहनों की सही कीमत उनके मालिकों को दी जाएगी। आपको बता दें कि लखनऊ के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस पॉलिसी को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद प्रदेश भर में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ पर मालिक पकड़ी गई गाड़ियों को सौंपकर सर्टिफिकेट ले सकेंगे और उनके गाड़ियों के उचित दाम भी मिलेंगे। इस पॉलिसी के लागू होने से वाहन संबंधी अपराधों में कमी आएगी। एक स्क्रैप सेंटर 3 एकड़ तक का होगा। वहीं इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से कबाड़ हो चुके वाहन की कुल कीमत का 6% नगद पैसा वाहन मालिकों को दिया जाएगा। इसी के साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे दिखाकर वाहन मालिक किसी भी नए वाहन खरीद पर 5% टैक्स की बचत कर सकेंगे। अगर आप भी अपने पुराने व्हीकल को स्क्रैप कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप परिवहन विभाग की वेबसाइट के जरिए भी वाहन स्क्रैप करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय 100 रुपए के स्टाम्प पर चरित्र प्रमाण पत्र के साथ ही दूसरे जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ेंगे। कोरोना काल के बाद भारत सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत बनाने पर है, इसलिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। वाहन, इलेक्ट्रिक समेत कई क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में PLI योजना शुरू की है। ऐसे में अगर पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की नीति सबके लिए लाई जाती है तो नए वाहनों की मांग भी बढ़ेगी और कंपनियों का उत्पादन भी होगा। सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह से ई-मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है। इसका मकसद देश के कच्चा तेल आयात बिल को कम करना है। पुराने वाहन को स्क्रैप करने की नीति से दूसरे सेक्टर को भी ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि नए वाहनों की मांग और उत्पादन बढ़ने के लिए कच्चे माल की जरूरत होगी। ऐसे में स्टील, एल्यूमिनियम और रबर सेक्टर को लाभ भी होगा। इस क्षेत्र में भी नए रोजगार का विकास होगा और अंततः अर्थव्यवस्था का चक्का तेजी से घूमने लगेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।